प्राची, प्राची, फोन दे दो। वर्चुअल ऑटिज़म क्या होता है? 2 साल का बच्चा जो कम से कम 5 से 6 घंटे तक स्क्रीन, मोबाइल, टैबलेट इन सब में लगा हुआ है और स्क्रीन देखने की वजह से उसका सोशल इंटरेक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। इसकी वजह से वो आई कांटेक्ट नहीं बना पाता, बातचीत नहीं कर पाता, कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो क्या ये ऑटिज़म है? ये सारे लक्षण ऑटिज़म को बताते हैं, लेकिन जैसे ही स्क्रीन ओवर यूज़ कम किया जाए या स्क्रीन को हटा दिया जाए, ये सारे लक्षण धीरे धीरे कम होने लगते हैं और बच्चे का डेवलपमेंट होने लगता है। तो ये वर्चुअल ऑटिज़म की वजह से, क्योंकि ये ओवर स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से बच्चे में ऐसे लक्षण दिखाई दिए जो कि ऑटिज़म की तरह थे। वर्चुअल ऑटिज़म के बहुत सारे केसेस पिछले कुछ टाइम से पोस्ट कोविड के एरा से बहुत बढ़ गए हैं। ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ आई, वर्ल्ड वाइड आई, इवन इंडिया में भी कश्मीर, इंदौर, लखनऊ, इन सब से ऐसी स्टडीज़ आई जिसमें ये देखा गया कि वर्चुअल ऑटिज़म के केसेस 2-3 साल में लगभग 70 से 80% तक उसमें बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि खासकर ऐसे पेरेंट्स जो दोनों वर्किंग हैं, 60% इन पेरेंट्स में ज़्यादा देखा गया। तो ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ बताती हैं कि वर्चुअल ऑटिज़म की वजह कुछ और नहीं बल्कि स्क्रीन का ओवर यूज़ है। जो हमें मीडिया का एक्सपोजर मिल रहा है, अवेयरनेस, हम अवेयर ज़्यादा हो गए, इंक्रीज़ अवेयरनेस की वजह से हम ओवर डायग्नोसिस करने लगे हैं। मतलब ऐसे लक्षण जो हमें लग रहे हैं कि बच्चा कम बोल रहा है, लोगों से मिलजुल नहीं रहा है, आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, तो उसको ऑटिज़म हो गया है। इसके 3-4 कारण हैं। जैसे पहला कारण सेल्फ डायग्नोसिस करना। हम कोई भी प्रॉब्लम होती है गूगल करने लगते हैं, जाके वहाँ देखते हैं बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, सोशल कम्युनिकेशन में वीक है, तो कहीं से ऑटिज़म तो नहीं, बिना किसी प्रोफेशनल डायग्नोसिस के हम उसे ऑटिज़म की तरह मानने या ट्रीट करने लगे। सो ऑनलाइन सेल्फ चेकलिस्ट की वजह से और डायग्नोसिस की वजह से, अर्ली आइडेंटिफिकेशन की वजह से भी ये कन्फ्यूजन होता है। सो कई बार ऐसे माइल्ड ट्रेट्स भी होते हैं, मतलब जिनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें स्लो डेवलपमेंट है, तो उनमें स्पीच का भी डेवलपमेंट डिले होगा, कम्युनिकेशन भी डिले होगा, सोशल कम्युनिकेशन भी पुअर हो सकता है। तो उन सबको ऑटिज़म मान लेने में हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अदर बीमारियाँ डायग्नोसिस है, जैसे ADHD, स्पीच डिले, कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज, सेंसरी इश्यूज़, इमोशनल निगलेक्ट, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ऑटिज़म जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि ऑटिज़म क्या है और ऑटिज़म क्या नहीं है, हम उसकी प्रोफेशनल डायग्नोसिस की तरह उसको समझें।